हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोबोट ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 11। बट उससे पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम रियल नामशिन को देखते हैं, जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि जब मैंने उसे अपने सामने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। बट ये काफी अजीब बात है कि एक रोबोट ने मेरी जगह ले ली है। वो भले ही मेरे जैसा दिखता हो बट वो मुझसे कम्प्लीटली डिफरेंट है और मेरे जागते ही उसका गेम ओवर हो जाएगा। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं एंड वो भी रियल नामशिन के फिंगर्स को हिलते हुए देख लेते हैं एंड उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड देन कॉल करके ये सारी बातें लॉरा को बताते हैं, जिसे सुनकर वो भागते हुए अपने बेटे के पास आती हैं एंड काफ़ी हैप्पी होती हैं। एंड देन मिस्टर जिन को बताती हैं कि कांग सो बूंग को भी किल स्विच के बारे में पता चल गया है। जितना मैंने सोचा था वो दोनों एक दूसरे से उससे भी ज्यादा क्लोज हैं और हो सकता है कि कांग सो बूंग रोबो नामशिन को भी किल स्विच के बारे में बता दे। जिसे सुनकर डेविड लॉरा से कहते हैं कि रोबो नामशिन को भी किल स्विच के बारे में जानने का हक है, जिस पर लॉरा कहती हैं कि अगर इसके बारे में जानने के बाद रोबो नामशिन ने इसे एक्टिवेट करने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा, और अगर रियल नामशिन के जागने के बाद वो हमेशा उसके साथ रहेगा तो फिर ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिसे सुनकर डेविड कहते हैं कि रियल नामशिन, तो क्या इसका मतलब कि अब रोबो नामशिन तुम्हारे लिए फेक हो गया? क्या उसके लिए तुम्हारे दिल में एक भी जगह नहीं है? उन दोनों की बातें सुनकर मिस्टर जिन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि अभी रियल नामशिन को ठीक करना ही हमारी टॉप प्रायोरिटी है और जब तक रियल नामशिन ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें रोबो नामशिन की जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनकर डेविड उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल पागल हो गए हो। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को कांग सो बूंग के घर में देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। रोबो नामशिन जब जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे कांग सो बूंग के डैड मिल जाते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को एक कैफे में देखते हैं, जहां कांग सो बूंग के डैड रोबो नामशिन से काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि उसने यूना से शादी अभी तक नहीं की थी। काफी ज्यादा बातें करने के बाद कांग सो बूंग के डैड रोबो नामशिन से पूछते हैं कि क्या सच में तुम मेरी बेटी को एज अ वुमन नहीं देखती हो? तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि नेचुरली मैं उसे एक वुमन की तरह ही देखता हूँ क्योंकि उसका जेंडर फीमेल है। एंड देन वहाँ से जाते हुए कहता है कि कांग सो बूंग ने मुझे आपसे मिलने से मना किया है। और हमारे रोबो नामशिन के ऐसे आंसर सुनकर हमारे कांग सो बूंग के डैड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कांग सो बूंग को उसके फ्रेंड के साथ घर में देखते हैं एंड यहाँ पे उसके फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि नामशिन रियल में एक रोबोट है, क्योंकि उसने उस पेन ड्राइव में जो कि उसे हॉस्पिटल में मिली थी सब कुछ देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ रोबो नामशिन मिस्टर जिन के पास जाकर कहता है कि कांग सो बूंग से दोस्ती करने के बाद आज मुझे पता चल गया कि आखिर आपका रियल नामशिन के साथ क्या रिलेशन है। रियल नामशिन आपके लिए आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो कि हमेशा आपके साथ रहता है। एज अ फ्रेंड कांग सो बूंग मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसी तरह आप भी रियल नामशिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन मिस्टर जिन से पूछता है कि क्या आप भी मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, बट मिस्टर जिन उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो जिस पर रोबो नामशिन उनसे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, बट मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस किया और एक फ्रेंड भी बना लिया और मुझे भरोसा है कि एक दिन मैं आपसे भी दोस्ती कर लूँगा क्योंकि आप एक काफ़ी अच्छे पर्सन हैं। एंड देन कहता है कि लगता है आप मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप मेरे बिग ब्रदर बन जाएं, क्योंकि रियल नामशिन आपको यही कह के बुलाता है। एंड देन मिस्टर जिन को इस बात पे सोचने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूना अपने डैड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है एंड उनसे कहती है कि आपने नामशिन को मारने की कोशिश की, बट आप ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ।
तो जिस पर सोजोंगिल कहता है कि ये सब मैंने जीने के लिए किया है ताकि मैं और तुम आराम से जी सकें, क्योंकि वो बुढ़ा मुझ पे कभी भी भरोसा नहीं करता है। मरने से पहले वो आदमी मुझे भी मार डालेगा ताकि मैं उसके पोते यानी कि नामशिन के रास्ते में ना आऊं। सो प्लीज तुम्हें नामशिन के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बता दो। बट यूना अपने डैड पे गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है एंड उनसे कहती है कि आप ये एक्टिंग करना बंद करिए। आपको तो खुद पे शर्म आनी चाहिए क्योंकि आपने एक पर्सन को मारने की कोशिश की है। यूना के जाते ही सोजोंगिल की आंखों से सारे के सारे आंसू गायब हो जाते हैं, मतलब कि वो सच में अपनी बेटी के सामने भी एक्टिंग कर रहा था। यूना जब जारी होती है तो सोजोंगिल किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूना को नामचिन के बारे में सब कुछ पता है, सो प्लीज तुम जाकर उससे फॉलो करो। वहीं दूसरी तरफ लॉरा किल स्विच को खोल कर बैठी होती हैं, तभी वहाँ पे डेविड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि रियल नामशिन के जागने के बाद मैं रोबो नामशिन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और उसके साथ छिप कर कहीं और रहूंगा। तो जिस पर लॉरा कहती हैं कि अब रोबो नामशिन लोगों के साथ रहना सीख गया है, तो अब वो अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और वैसे भी तुमने रोबो नामशिन के साथ 20 सालों तक टाइम स्पेंड किया है, जो कि तुम्हारे असली बेटे से कहीं ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ यूना रियल नामशिन से कह रही होती है कि ठीक होने के बाद तुम मुझे और मेरे डैड को पनिशमेंट दे सकते हो, और ठीक होने के बाद अगर तुम मुझे मरने के लिए भी कहोगे तब भी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूम की फ्रेंड उससे कह रही होती है कि तुम मुझे देखना बंद करो, क्योंकि मैं रोबो नामशिन के बारे में किसी को भी बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इस बारे में किसी को बताती भी हूँ तो कोई भी मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। आफ्टर दैट कांग सो बूम रियल नामशिन की नहीं बल्कि रोबो नामशिन की काफी ज्यादा तारीफ करती है, और हमारे कांग सो बूम की ऐसी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और कांग सो बूम से कहती है कि तुम प्यार में पागल होने के साथ साथ अंधी भी हो गई हो। तो जिस पर कांग सो बूम कहती है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। द नेक्स्ट सीन में हम कांग सो बूम को रोबो नामशिन के साथ देखते हैं, जहां रोबो नामशिन कांग सो बूम का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तभी कांग सो बूम अपनी फ्रेंड की बात को याद करती है, जहां वो उससे कह रही होती है कि तुम तो प्यार में पागल हो चुकी हो। एंड देन रोबो नामशिन से कहती है कि हाँ हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तभी रोबो नामशिन आंख मारते हुए कहता है कि क्या तुम झूठ बोल रही हो, क्या हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं और क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती हो। बट कांग सो बूम उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को लॉरा के पास देखते हैं, बट इस बार लॉरा रोबो नामशिन से काफी अच्छे से बातें करती हैं, जिसे देखकर कांग सो बूम भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम उन सभी को ड्राइवरलेस कार की मीटिंग में देखते हैं, जहां वो सभी काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बाहर आने के बाद रोबो नामशिन मिस्टर जिन को थैंक यू ब्रो बोलता है, बट मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से मना करते हैं एंड देन उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कांग सो बूम से थोड़ी बातें करनी थी। मिस्टर जिन कांग सो बूम से कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, सो प्लीज तुम हमेशा रोबो नामशिन के साथ रहना और उसे सपोर्ट करना। वहीं दूसरी तरफ लॉरा रोबो नामशिन के पास जाकर उसकी काफी तारीफ करती हैं और उससे कहती हैं कि आज के बाद तुम वैसा कर सकते हो जैसा तुम्हारा मन कहेगा। रोबो नामशिन लॉरा से कहता है कि लगता है मेरा प्रोग्राम धीरे धीरे थोड़ा खराब हो रहा है, जिसे सुनकर लॉरा उससे कहती हैं कि अभी हमारे लैब में प्रॉब्लम चल रही है, सो प्लीज उसके ठीक होने से पहले तुम वहाँ पे मत आना। और यहाँ पे लॉरा रोबो नामशिन से ऐसा इसलिए कह रही होती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोबो नामशिन को पता चल जाए कि रियल नामशिन ठीक हो चुका है या फिर बहुत जल्द ही ठीक होने वाला है। तभी वहाँ पे कांग सो बूम आती है, जिसके बाद रोबो नामशिन उसे सारी बात बताता है। आफ्टर दैट कांग सो बूम बाहर जाकर डेविड को कॉल करती है और उनसे बात करने के बाद कांग सो बूम को पता चल जाता है कि लैब के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद कांग सो बूम लॉरा के पास जाकर उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उनसे कहती है कि आप रोबो नामशिन को जाकर बता दीजिए कि रियल नामशिन बहुत जल्द ही ठीक होने वाला है, वरना मैं उससे किल स्विच के बारे में बता दूंगी। कांग सो बूम की बातें सुनकर लॉरा रोबो नामशिन को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग काफी ज्यादा सैड होती है एंड रोबो नामशिन को कॉल करके बताती है कि मैं अभी वॉशरूम में हूँ। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आ जाता है एंड उससे कहता है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला। एंड देन कांग सो बूंग को बताता है कि ह्यूमन नामशिन बहुत जल्द ही ठीक होने वाला है और ये बात मुझे मेरी मॉम ने अभी अभी बताई है। एंड देन वो कांग सो बूंग को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तो जिस पर कांग सो बूंग कहती है कि बिल्कुल नहीं। तभी रोबो नामशिन उसका हैंड टच करते हुए कहता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो, जिसे सुनकर कांग सो बूंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि जब भी मैं अकेले रहना चाहती हूँ तो प्लीज तुम मुझे अकेले रहने दिया करो। वहीं लॉरा डेविड पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि डेविड ने ही कांग सो बूंग को रियल नामशिन के बारे में बताया था। डेविड लॉरा से एक बार फिर से कहते हैं कि अगर तुम रोबो नामशिन को मारना ही चाहती हो तो प्लीज तुम उसे मेरे साथ छोड़ दो। एंड देन वो बाहर आकर ग्रैंडपा को कॉल करते हुए उन्हें रियल नामशिन के बारे में सब कुछ बताते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आपका पोता बहुत जल्द ही ठीक होने वाला है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, बट तुम इस बात का ध्यान रखना कि लॉरा कभी भी किल स्विच को एक्टिवेट ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस रोबो नामशिन पे मैंने एंड तुमने कई सालों से मेहनत की है वो 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम मेरे लिए भी यूजलेस हो। देन सेम नाइट हम कांग सो बूंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने रोबो नामशिन पे आज काफी ज्यादा गुस्सा किया था। तभी उसे उसके रूम में मैबो नहीं दिखता है, जिसके बाद वो भागते हुए बाहर जाती है एंड उसे हर जगह फाइंड करती है। तभी रोबो नामशिन मैबो के थ्रू कांग सो बूंग से कहता है कि आज तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम रियली सॉरी। एंड देन कहता है कि आई एम सॉरी कि मैं एक रोबोट हूँ। बट कांग सो बूंग जैसे ही पीछे देखती है उसे वहाँ पे रोबो नामशिन स्माइल करता हुआ दिख जाता है, बट वो उसे देखकर इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। रोबो नामशिन उससे कहता है कि तुम ये चाहती हो कि काश मैं भी एक इंसान होता एंड रियल नामशिन के जागने के बाद मेरा क्या होगा और मैं अकेले क्या करूँगा, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ इसलिए मुझे हमेशा यूजफुल होना चाहिए, लेकिन रियल नामशिन के जागते ही मैं अपनी मॉम एंड मिस्टर जिन दोनों के लिए यूजलेस हो जाऊंगा। तो जिस पर कांग सो बूंग कहती है कि ऐसा किसने कहा, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा यूजफुल रहोगे, जिसे सुनकर रोबो नामशिन कांग सो बूंग को थैंक यू बोलता है एंड देन जाकर कांग सो बूंग को हक करते हुए कहता है कि तुम जितना चाहती हो उतना रो सकती हो कांग सो बूंग। और जिसके बाद तो हमारी कांग सो बूंग रोना स्टार्ट कर देती है एंड रोबो नामशिन से कहती है कि तुम एक रोबोट हो बट मुझे तुम्हारे लिए दिल से बुरा क्यों लग रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि अपना मैसेज मैबो के थ्रू कांग सो बूंग के पास पहुंचाता है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं बट कांग सो बूंग रोबो नामशिन को कॉल नहीं करती है। वहीं हमारा रोबो नामशिन अपना मोबाइल फोन लेकर उसके कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं तो रोबो नामशिन उन्हें सब कुछ बताता है, जिसके बाद मिस्टर जिन स्माइल करते हुए रोबो नामशिन को सब कुछ काफी अच्छे से समझाते हैं एंड कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि वो तुम्हें बहुत जल्द ही कॉल करेगी। लॉरा जब घर में नहीं होती हैं तो डेविड किल स्विच को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं बट उन्हें लॉकर के अंदर किल स्विच नहीं मिलता है, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वहीं दूसरी तरफ सोजोंगिल का असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने आपकी बेटी को ट्रैक कर लिया है, जिसे सुनकर सोजोंगिल काफी ज्यादा हैप्पी होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग की फ्रेंड कांग सो बूंग के डैड को बताने की कोशिश करती है कि नामशिन इंसान नहीं बल्कि रोबोट है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ सोजोंगिल अपनी बेटी को मैसेज करके बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें फाइंड नहीं कर पाऊंगा। सोजोंगिल जब घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो यूना उसे ऐसा करने से रोकती है, बट वो अपनी बेटी को ही धमकी देकर डरा देता है। सोजोंगिल अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी यूना उनसे कहती है कि जिससे आप फाइंड कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है,
बल्कि वो तो ऑफिस में रखी हुई है। जिसे सुनकर सो जोंग गिल उससे कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ जब रोबो नामशीन मिस्टर जिन के साथ जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे डेविड अपने पास बुला लेते हैं एंड मिस्टर जिन के जाते ही रोबो नामशीन डेविड के पास चला जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातें करते हैं। डेविड रोबो नामशीन से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं कांग सो बूंग लॉरा से कह रही होती है कि प्लीज आप किल स्विच को हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए, तो जिस पर लॉरा कहती हैं कि अब ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि रियल नामशीन के ठीक होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जिसे सुनकर कांग सो बूंग उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उनसे कहती है कि अब मुझे भी रोबो नामशीन की चिंता है, बट 20 सालों तक उसके साथ रहने के बाद भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक मॉम नहीं बल्कि एक मतलबी औरत हैं। तो जिस पर लॉरा कहती हैं कि तुम जो चाहो मुझे बोल सकती हो क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक साथ दोनों की मॉम नहीं बन सकती हूँ। जिसके बाद कांग सो बूंग भागते हुए रोबो नामशीन के पास जाती है। वहीं दूर से सभी उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। कांग सो बूंग उससे कहती है कि अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर यहाँ से चलो। जिसे सुनकर रोबो नामशीन कहता है कि बट क्यों? तो जिस पर कांग सो बूंग कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, सो प्लीज इन लोगों के साथ रहना बंद करो और मेरे साथ चलो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सो जोंग गिल आ जाता है और रोबो नामशीन से कहता है कि तुम्हारी मॉम तो कमाल की है क्योंकि तुमने तो मुझे पूरा का पूरा पागल ही बना दिया क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पैदा नहीं किया है बल्कि तुम्हें बनाया है। जिसे सुनकर वहाँ पे सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर जिन सो जोंग गिल को रोकने की कोशिश करते हैं बट सो जोंग गिल उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इसे मुझसे छिपा सकते हो, बिकॉज अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तभी वहाँ पे सो जोंग गिल का असिस्टेंट रोबो नामशीन 1 को लेकर आता है एंड उसके चेहरे का मास्क हटाकर सबको दिखाता है। जिसे देखकर वहाँ पे सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। सो जोंग गिल लॉरा से कहता है कि अगर तुम छोटे से नामशीन को बना सकती हो तो फिर तुम एडल्ट नामशीन को भी बड़े आराम से बना सकती हो। एंड देन वो रोबो नामशीन को देखते हुए कहता है कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो बिकॉज तुम्हारी बॉडी में ना तो बोन्स हैं और ना ही ब्लड। तभी रोबो नामशीन कांग सो बूंग का हैंड जोर से फेंकता है जिसे देखकर मिस्टर जिन एंड कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रोबो नामशीन तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। सो जोंग गिल की ऐसी बातें सुनकर नामशीन वहीं पे रखी ग्लास को लेकर जोर से तोड़ता है जिसके कारण उसके हैंड से ब्लड निकलने लगता है। जिसे देखकर वहाँ पे सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। ब्लड को देखकर कांग सो बूंग उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, बट वहीं हमारे सो जोंग गिल का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। नामशीन अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि क्या आज से पहले आपने कभी भी किसी पर्सन के हाथ से ब्लड को निकलते नहीं देखा? एंड देन वो कांग सो बूंग से कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? हु डू यू थिंक यू आर? एंड फाइनली हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये इंसान रोबो नामशीन नहीं बल्कि रियल नामशीन है। जिसे जानकर कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।